हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक्सेसिबल लर्निंग में। आज हम सीखेंगे कि किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम, कट, कॉपी, पेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Title is Desktop 1. हमारा टाइटल अभी डेस्कटॉप पर है। हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर है। Student Detail 27 of 33. हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर है स्टूडेंट डिटेल। तो चलिए हम इसी को रीनेम करते हैं। रीनेम करने के दो तरीके होते हैं। एक लॉन्ग प्रोसेस से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से जाकर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। दूसरा हम एक शॉर्टकट की के माध्यम से किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए पहले कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से सीखते हैं कि किस तरह किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करते हैं। सबसे पहले हमें हमारा फोकस उस फाइल या फोल्डर पर रखना है जिसे हम रीनेम करना चाहते हैं। हम फोकस चेक करेंगे इंसर्ट टैब से। Folder View List View Student Detail 27 of 33 to move the item. अभी हमारा फोकस स्टूडेंट डिटेल फोल्डर पर है, तो इसको हम रीनेम करेंगे। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए आप सभी को पता है हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम प्रेस करें एप्लीकेशन की या फिर प्रेस करें शिफ्ट F10। तो हम प्रेस कर रहे हैं शिफ्ट F10। Shift F10. Context menu to navigate. Press up or down arrow. O. Open. O. हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो चुका है। हम डाउन एरो प्रेस करते करते ऑप्शन पर जाएंगे रीनेम। Open and pin to quick. Open. Scan. Give access. Restore. Include a pin to stop. Add to quotes. Compress and compress the quotes to copy as path. A. Send to sub menu. N. Cut. T. Copy. Create short. Delete. Rename. M. हमें ऑप्शन मिल चुका है रीनेम। हम इसी ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे। Enter. Leaving menus. Edit. Student detail. Type and text. हमारे पास एडिट बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम न्यू फोल्डर नेम देंगे जो हम चाहते हैं। पहले हमारे फोल्डर का नाम था स्टूडेंट डिटेल, अब इसको चेंज कर हम डालेंगे ट्यूटोरियल। Tutorial. एंटर प्रेस करेंगे। Enter. Folder View List View Tutorial 27 of 33. To move the items, use the arrow keys to edit the selected item. जैसा कि आप सभी ने देखा स्टूडेंट डिटेल से हमारा फोल्डर चेंज हो चुका है ट्यूटोरियल नेम से। एक बार फिर से हम फोकस चेक कर लेते हैं। Folder View List View Tutorial 27 of 33. To move the items, use the arrow keys to edit the selected item. Press F2. जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमारा फोल्डर का नाम रीनेम हो चुका है। दूसरा प्रोसेस हमारे पास होता है कि हम इसको शॉर्टकट की से रीनेम करें। हमारे पास ये फोल्डर है ट्यूटोरियल। हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे और हम उस फोल्डर पर जाएंगे जिसको हमें रीनेम करना है। Tutorial items view multi select list box not selected address 11/20 marks 2 names student 1 total यहाँ पर कुछ Op फोल्डर्स हैं। studio total student names marks 2 address marks 2 हमारे पास एक फोल्डर है मार्क्स 2। हम इसको रीनेम करेंगे शॉर्टकट की हेल्प से। तो रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की होती है F2। हमारे पास कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज़ रहती हैं, इसी फंक्शन की जो सेकंड वाली की होती है F2, उसी को हम प्रेस करेंगे रीनेम के लिए। F2 edit marks 2 type and text एडिट बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम न्यू नेम डालेंगे जिसे हम रीनेम करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि अब हमारे फोल्डर का नाम हो। तो हम इसको मार्क्स 2 की जगह डालेंगे इंटरनल मार्क्स। INTERNAL space ARKS इंटरनल Enter मार्क्स। items view multi select list box marks 2 11/21/2025 internal marks 11/21/2025 12:40 हमने हमारा फोकस चेक किया, ये मार्क्स 2 से रीनेम होकर कन्वर्ट हो चुका है इंटरनल। जैसा कि हमने अभी जाना कि हम किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से जाकर किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की F2 का इस्तेमाल करके हम किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी फाइल या फोल्डर मौजूदा जगह पर भी मौजूद हो, जो पहले से जहाँ पर जिस लोकेशन पर है वहाँ पर भी मौजूद हो, और साथ ही उसके
दूसरी जगह पर भी वो उस फाइल को हम स्टोर करें। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, कॉपी करने का, किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करें। तो उसके लिए हम आज सीखेंगे कि हम किस तरह किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर है ट्यूटोरियल, Tutorial 27 of इसको ओपन करेंगे। Enter. Tutorial items view multi select list box not selected address 11 internal marks names student 1 total student names student 1 हमारे पास एक फोल्डर है स्टूडेंट 1। हम चाहते हैं कि names नेम्स internal marks और इंटरनल मार्क्स हमारे स्टूडेंट 1 के अंदर भी हों। हम चाहते हैं कि यह जो दो फोल्डर है नेम्स और names student 1 total student names internal marks नेम्स और इंटरनल मार्क्स वाले फोल्डर इस जगह पर भी मौजूद हो और साथ ही वो स्टूडेंट 1 फोल्डर के अंदर भी मौजूद हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अभी देखते हैं स्टूडेंट 1 names फोल्डर student को। 1 enter shell folder view items view list box read only to move to an item press the arrow keys स्टूडेंट 1 फोल्डर अभी पूरी तरह से ब्लैंक है। तो चलिए हम कॉपी करते हैं इंटरनल मार्क्स और नेम्स वाले फोल्डर को स्टूडेंट 1 के अंदर। shell folder view items view list box read only to move names नेम्स, हमारे पास एक ये फोल्डर है नेम्स, हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के भी दो तरीके हैं, हम शॉर्टकट की हेल्प से भी किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं और साथ ही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की हेल्प से भी हम किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की हेल्प से इस नेम्स वाले फोल्डर को कॉपी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाने के लिए हम या तो एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे या फिर F2। shift F10 context menu to navigate press up or down arrow O open O कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो चुका है, हम डाउन एरो प्रेस करते हुए जाएंगे कॉपी पर। open and pin to scan with give act restore include pin to stop add to compress copy as send to sub copy as path A send to sub cut T copy C हमारे पास ऑप्शन आ चुका है कॉपी, हम इसी ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे। enter leaving menus tutorial items view multi select list box names 11/21/2025 12:42 p.m. file folder 3 of 6 to move to a अब हमारा ये फाइल या जो भी फोल्डर होगा कॉपी हो चुका होगा। अब जिस भी लोकेशन पर हमें जाकर इसे पेस्ट करना है हम उस लोकेशन पर जाएंगे। student 1 हम चाहते हैं कि नेम्स वाला फोल्डर स्टूडेंट 1 के अंदर भी कॉपी हो जाए, तो हम स्टूडेंट 1 फोल्डर को एंटर करेंगे। enter shell folder view items view list box read only to move to a पेस्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है कंट्रोल V टू पेस्ट एनी फाइल और फोल्डर और एनी कंटेंट विच वी हैव कॉपीड। तो जो भी कंटेंट हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए हम कमांड का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल V। pasted from clipboard items view multi select list box names 11/ अब देखा आपने ये जो नेम्स वाला फोल्डर था यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। tutorial items view अब हम multi चाहते select हैं list box कि ये जो इंटरनल मार्क्स वाला फोल्डर है वो भी स्टूडेंट 1 के अंदर कॉपी हो जाए। names student total student names internal marks हमारे पास ये फोल्डर है इंटरनल मार्क्स। अब हम इसको कॉपी करेंगे शॉर्टकट की हेल्प से। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल C फॉर कॉपी। कंट्रोल C प्रेस करेंगे, जिस भी फाइल या फोल्डर को आप कॉपी करना चाहते हैं उस पर हम अपना फोकस रखेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल C। copied selection to clipboard क्लियरली अनाउंस हुआ कि सिलेक्शन कॉपी टू क्लिपबोर्ड, हमारा जो भी सिलेक्टेड मटेरियल था वो कॉपी हो चुका है। अब जिस भी लोकेशन पर हम जाकर पेस्ट करना चाहते हैं हम उस फाइल या फोल्डर को पेस्ट कर देंगे। हम चाहते हैं कि ये इंटरनल मार्क्स वाला फोल्डर स्टूडेंट 1 के अंदर पेस्ट हो जाए, तो हम स्टूडेंट 1 को ओपन करेंगे पहले। names student 1 enter items view multi select list box not selected names 11/21/2025 12
स्टूडेंट वन फोल्डर ओपन हो चुका है। हम पेस्ट के लिए वही कमांड का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल V। Pasted from clipboard. Internal marks. जैसा कि आपने देखा, इंटरनल मार्क्स वाला फोल्डर कॉपी हो चुका है स्टूडेंट वन के अंदर। अब हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी मटेरियल हम कॉपी पेस्ट करते हैं वो जो जिस लोकेशन पर पहले मौजूद था वो उस लोकेशन पर भी रहेगा और साथ ही नई लोकेशन पर जहाँ पर हमने पेस्ट किया है वहाँ पर भी मौजूद होगा। हम एक बार बैक स्पेस से पीछे जाएंगे। Tutorial items view multi-select list box not selected. चेक करते हैं कि यहाँ पर भी वो फोल्डर है या नहीं। नेम्स और इंटरनल मार्क्स। Names. Internal marks. Address. Internal name. Student total. Op Studio. आप क्लियरली देख चुके हो कि ये फोल्डर यहाँ पर भी मौजूद है और मैं आपको स्टूडेंट वन फोल्डर ओपन करके दिखाती हूँ, वो वहाँ पर भी मौजूद होगा। Total. Student 1. Enter. Shell folder view. Items view multi-select list box. Not selected. Names. Internal marks. और ये फोल्डर्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। इस तरह से आप किसी भी कंटेंट, किसी भी फाइल, फोल्डर, कोई भी मटेरियल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने जाना कि हम किसी भी कंटेंट, किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, अब हम जानेंगे कि हम उससे थोड़ा सा हटके किसी भी कंटेंट या किसी भी फाइल फोल्डर को कट पेस्ट किस तरह से करते हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब जिस तरह से ये होता है कि जो कंटेंट जिस लोकेशन पर मौजूद है वो वहाँ पर भी मौजूद रहेगा और साथ ही नई लोकेशन जहाँ पर हमने कंटेंट को पेस्ट किया है या किसी भी फाइल फोल्डर को पेस्ट किया है वहाँ पर भी मौजूद होगा। लेकिन कट पेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कट पेस्ट का मतलब होता है कि हमने कोई भी एक चीज़ एक जगह से कट की और दूसरी जगह पर पेस्ट कर दी। इसका मतलब वो कंटेंट पहली वाली लोकेशन से डिलीट होकर सिर्फ उसी लोकेशन पर होगा जहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल की हेल्प से देखते हैं। हमारे पास एक फोल्डर है ट्यूटोरियल, हम इसी फोल्डर को ओपन करेंगे। Enter. Tutorial items view multi-select list box not selected address 11/21/2025 520 internal mark names student 1 total. हम चाहते हैं कि टोटल और एड्रेस वाला फोल्डर कट कर हम स्टूडेंट वन के अंदर पेस्ट करें। तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की हेल्प से जाएंगे। Student total. टोटल, हमें टोटल वाला फोल्डर कट पेस्ट करना है। हम इसी पर अपना फोकस रखेंगे और प्रेस करेंगे एप्लीकेशन की या फिर शिफ्ट F10। Shift F10 context menu to navigate press up or down arrow O open O. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो चुका है। डाउन एरो की हेल्प से हम ऑप्शन चूज करेंगे कट। Open pin to open pop scan with give access restore included pin to add to compress copy send to cut T. कट ऑप्शन हमें मिल चुका है। हम इसी ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे। Enter leaving menus tutorial items view multi select list box total 11/21/2025 12:43 p.m. file folder 5 of 6 to move अब to an हम item उस press the लोकेशन arrow पर key. जाएंगे जहां पर हमें उस फोल्डर को पेस्ट करना था। टोटल वाले फोल्डर को पेस्ट करना था। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट वन के अंदर वो फोल्डर पेस्ट हो जाए। Student 1 स्टूडेंट वन को हम ओपन करेंगे। enter shell folder view items view list box पेस्ट की कमांड जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, कंट्रोल V। pasted from clipboard total पेस्ट हो चुका है यहाँ पर टोटल। names internal marks names total टोटल हमारा यहाँ पर फोल्डर पेस्ट हो चुका है। हम देखते हैं कि ये फोल्डर वहां से कट हुआ या नहीं। items view multi select list box student 1 11 हमने बैक स्पेस किया एक बार पीछे जाने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा टोटल वाला फोल्डर है या नहीं। names internal mark address एड्रेस, internal marks इंटरनल मार्क्स, names नेम्स, student 1 स्टूडेंट वन, op studio ऑप्स स्टूडियो। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से टोटल वाला फोल्डर कट होकर स्टूडेंट वन के अंदर पेस्ट हो चुका है। अब टोटल वाला फोल्डर यहाँ पर मौजूद ना होकर सिर्फ उसी नई लोकेशन पर है जहाँ पर हमने पेस्ट किया था। जिस तरह कॉपी के लिए एक शॉर्टकट की होती है उसी तरह कट के लिए भी एक शॉर्टकट की होती है। तो चलिए
Student 1 names. नेम्स को हम कट कर कर स्टूडेंट 1 के अंदर पेस्ट करते हैं शॉर्टकट की हेल्प से। कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स, हम उस फाइल या फोल्डर पर फोकस रखेंगे जो हमें कट करना है और प्रेस करेंगे कंट्रोल एक्स। Cut selection to clipboard. उसने क्लियरली अनाउंस किया जॉस ने, कट सिलेक्शन टू क्लिपबोर्ड। अब हम पेस्ट करेंगे वहां पर जाकर जिस भी लोकेशन पर हमें पेस्ट करना है। हम स्टूडेंट 1 को ओपन करेंगे। Student 1. Enter shell folder view. Items view list box read only. यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे पेस्ट की वही सेम कमांड कंट्रोल वी। Pasted from clipboard. Names. नेम्स यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। Internal names. अब हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि कहीं नेम्स प्रीवियस लोकेशन से कट हुआ या नहीं। एक बार हम बैक स्पेस करेंगे पीछे जाने के लिए। Shell folder view. Items view list box read only. To move internal address. एड्रेस, Internal marks. इंटरनल मार्क्स, Student 1. स्टूडेंट 1, Op Studio. ओप्स स्टूडियो। तो जैसा कि आप क्लियरली देख चुके हैं कि यहाँ से टोटल वाला फोल्डर भी कट हो चुका है और नेम्स वाला फोल्डर भी। इसी तरह से आप किसी भी कंटेंट, किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी फाइल फोल्डर को कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आज हमने सीखा कि हम किसी भी फोल्डर को किस तरह से रीनेम, कट, कॉपी और पेस्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी को इनकी शॉर्टकट कीज बता देती हूँ। रीनेम के लिए हम प्रेस करेंगे F2, कट के लिए कंट्रोल X, कॉपी के लिए कंट्रोल C और पेस्ट के लिए कंट्रोल V। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।